अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज से जो है वो एक नया सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ होंडा सी जी 125 के मुतालिक। तो ये इसकी पहली एपिसोड है। उम्मीद है कि ये 3-4 एपिसोड्स तक कोशिश करूँगा इसको मैं कवर कर लूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 11 मिनट के करीब ये वीडियो होगी, तो प्लीज़ इसको आखिर तक देखिएगा। आपके लिए जो है ना काफ़ी मालूमाती चीज़ें इसके अंदर होंगी। अच्छा तो दोस्तों, 125 के मुतालिक यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई मैं नई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरा इस मशीन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये जो अभी आप बाइक देख रहे हैं ये 2002 मॉडल है और मेरे पास पिछले ये कोई 20 साल से बाइक है। तो 20 साल में मैंने क्यों नहीं चेंज किया इस बाइक को, या मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं इन छोटे से मुख्तसर एपिसोड्स के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो ये कि मुझे काफ़ी अपनी जो यूट्यूब कम्युनिटी है या जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस है कि उन्होंने इस बाइक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको डाउन किया हुआ है बातों बातों में। लेकिन अगर आप देखें, कोई भी बड़ी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है आज भी पाकिस्तान में, तो वो इसके साथ कंपेयर कर रही है। इट मीन्स कि लोगों के दिलों से इसको हटाना चाह रहे हैं, लेकिन ये हट नहीं पा रहा। और ये फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मशीन के अंदर वो जादू है, वो बात है। हाँ, अब इसकी क्वालिटी सुना है कि वो 2022 में कोई आए मॉडल तो वो कम होती जा रही है। क्वालिटीज़ के इशू हैं, वो कंपनी को चाहिए कि क्वालिटी इसकी जो है ना वो इम्प्रूव करे। बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि जो एक्स्ट्रा पाइप शाइप और यूरो मोरो जो इन्होंने ब्लैक सलेंसर किया हुआ है, ये सब हटा उठू दें। जो ये 2002 मॉडल मेरे पास है, इस तरह के जो मॉडल आए थे इनके पास शुरू में, उसी क्वालिटी पे उसी तरह के सादा मॉडलों में बहुत बेहतर हैं। अब वाले जो आ रहे हैं मैं उनका कुछ नहीं कह सकता। जिनके पास हैं तो अच्छी होंगे। मैंने तो खैर कभी किसी और इसके अलावा मैंने कभी किसी और 125 के ऊपर मैं बैठा भी नहीं हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बीइंग अ मशीन मुझे सारे 125 पसंद है होंडा की। देखिए, हर मशीन का जो है बिल्ड पर्पस जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो मैं इस तरफ बिल्ड पर्पस की तरफ बाद में आता हूँ। सबसे पहले जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं जी कि हमें होंडा ने ये कर दिया, होंडा ने वो कर दिया, इसमें चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। देखें भाई, होंडा बहुत बड़ा ब्रांड है और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही है होंडा, ठीक है। और ये उनका बेसिक मॉडल है। बेसिक मॉडल हमेशा जो है किसी भी कंपनी का, किसी भी इदारे का, वो वही रहेगा। ये उनका सिंबल है, ठीक है। ये उनकी यूँ समझ लें फ्लैगशिप सिंबल है। तो इसको मैं बल्कि होंडा को ये कहूँगा कि आप इसकी क्वालिटी प्लीज़ ज़्यादा इंप्रूव करें, सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव करें। एक्स्ट्रा जो पाइप शाइप लगाए हुए हैं यूरो 2 और ब्लैक सलेंसर, ये भी उड़ा के पुराने मॉडल की तरफ लेके आएँ इसको, बिल्कुल सादा, जिस तरह ये मेरे पास 2002 मॉडल है या 2010 तक जो भी मॉडल आए, तो उसी क्वालिटी में उसी तरह की ही जो है ना चीज़ों के साथ ये हमें दोबारा मार्केट के अंदर दें। किसी को अगर चेंज चाहिए तो होंडा ने बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए हैं माशाल्लाह। होंडा 125 SE इसके मुकाबले में निकाला है, सेम यही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर वो उन्होंने आपको चाहिए था सेल्फ स्टार्ट, वो सेल्फ स्टार्ट भी दे दिया, 5 गियर भी दे दिए, अपग्रेडेड मॉडल दे दिया, न्यू टेक्नोलॉजी दे दी। अगर किसी को जनाब वो स्पोर्टी बाइक के अंदर चाहिए, या यूँ समझ लें कि भाई अगर यामाहा को के मुकाबले में कोई अगर है जी बाइक, तो इनका आई थिंक 125F है, तो वो उन्होंने उस शेप में दे दिया। तो कंपनी सब कुछ तो कर रही है, ये आपकी जेब के ऊपर है मेरे भाई। आप इसके अंदर चेंज ना लाओ इसको, बल्कि कंपनी को कहूँगा बहुत अच्छा काम कर रही है। इसको दोबारा पहले वाले मॉडल्स की तरह लेके आए, और जो न्यू मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसके पास पैसा है जनाब, आप लगाएं और आप मज़े करें। आपको किसी ने रोका तो नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन इसको प्लीज़ आप क्रिटिसाइज़ ना करें। तो बात हो रही थी जी बिल्ड पर्पज़। तो हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर जब जैपनीज़ ये टेक्नोलॉजी जब ये लॉन्च हुई थी, तो ये एक पर्पज़ इसके लिए ये था कि एक तो ये जो है कोई भी बंदा इसको आसानी से चला सके, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंदर पावर वो अच्छी खासी होनी चाहिए, इसकी टॉर्क अच्छी खासी होनी चाहिए। और इसके ऊपर जो है आप कोई भी काम, जैसे देहातों में आप इसको लोगों ने देखा होगा जी कि घासें लाद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और कई दिनों तक उनके पास फसल टू फसल सिस्टम होता है, कई दिनों तक मोबाइल चेंज करने के पैसे नहीं होते, मेंटेनेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, कच्चा इलाका होता है, कभी बारिश कभी कीचड़, मट्टी तो हर वक्त वहाँ पे है ही है, या रेतले इलाके जो हैं वो हो गए। तो ये उन सब में कामयाब है, पहाड़ों में ये कामयाब है,
ठीक है, आप इसके ऊपर कोई भी वेट रख दो ये आपके साथ चलेगा। और लो मेंटेनेंस के अंदर ये मशीन जब तक स्टार्ट हो रही है ये आपको पहुंचाएगी अपने उस तक, जो भी इसका आपने जहाँ पे ट्रैवल करना है। तो इसका पर्पस जो है वो ये था बेसिकली। और बाकी मैं बाइक किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, हर कंपनी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। यामाहा माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, जी सुजुकी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि मैं क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, तो भाई बात आ जाती है बजट पे, ठीक है। बजट हो तब भी जो है ना, मेरे पास पैसे हों तब भी मैं जो है ना किसी और मशीन की तरफ नहीं जाता। हाँ ये रखूँगा, दूसरी कोई भी ले लूँगा उसको बेच दूँगा, मैंने इस तरह किए भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन इसको ना मैंने बेचने का ख्याल आज तक मेरे दिल में आया और ना ही मैंने बेचना है, ठीक है। और होंडा से और स्पेशली 125 से और स्पेशली जो 2010 से पहले के जितने भी मॉडल्स हैं, ये ब्लैक सलेंसर और यूरो मोरो को छोड़ के मुझे इससे बड़ा लगाव है, बड़ी मोहब्बत है, ठीक है। और इनके अंदर वो बात है कि जो आज की मशीन्स के अंदर नहीं है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर जनाब लॉन्ग टूर्स भी किए हैं, एक दिन में 750 किलोमीटर ये भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको अगली एपिसोड में बताऊंगा कि वो मैंने कौन सा सफ़र किया, कहाँ मैंने टूर किया, किस तरह किया, वो स्टोरी भी आपको सारी सुनाऊंगा। रास्ते में मेरे साथ क्या क्या मुश्किलात पेश आई, इस मशीन की वजह से क्या मुश्किलात पेश आई या नहीं आई, या मुझे क्या फ़ायदा हुआ। दूसरा जो है इसका कि आप इसको हायर एल्टीट्यूड पे कहीं भी लेके चले जाएं, इसके अंदर सेकंड चीज़ आती है जो है वो वाइब्रेशंस। मैंने जो इसके साथ सिस्टम किया हुआ है वो 70% इसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, लोगों को कंफर्ट का इशू आ रहा है, तो वो मैं एक नंबर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा। लाला मूसा के अंदर एक सिटी है लाला मूसा, आई थिंक वो जगह है, वहाँ पे एक बंदा जो है ना वो सीट मेकिंग का काम करता है और स्पेशली इसे होंडे की बनाता है। वो आपको ऐसी सीट बना के देगा जैसे आपको यामाहा या GS आई थिंक इस तरह की या इनसे मिलती जुलती नरम और मुलायम कंफर्ट के लिए बना के दे देगा। तो ये अगर आप सिर्फ सीट के लिए ये कर रहे हैं जी, तो वो आप इसमें ख़ुद भी ये कर सकते हैं। दूसरा, हाँ आप अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप रेट्स को ज़रूर, रेट्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि 1,60,000 या 65 या 70,000 में ये आपको बाइक पड़ रही है, तो ये जस्टिफाई नहीं करती। क्योंकि हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, ये कंपनियां कहती हैं जी कि डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो 2010 के बाद इसके सारे कॉपीराइट्स सब कुछ पाकिस्तान को मिल गया था। तो अब ये यहाँ पे टोटल इसका एक एक नट, एक एक वॉशर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, तो ये यहीं पर ही लोकल हमारी मैन्युफैक्चर हो रही हैं सारी चीज़ें, और शायद इसी वजह से क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता जा रहा है। लेकिन बाकी बाइक से फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर आप देखें जी कि जितने आपके दूसरे वेंडर्स होते हैं सब इनको सप्लाई कर रहे होते हैं मटेरियल, तो कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर आप ज़रूर बात कर सकते हैं कि हमारा डॉलर से वास्ता नहीं है। 20-25 हज़ार एवरेज वाला कमाने वाला हमारा मुल्क है, जिसके अंदर मोस्टली लोगों की यही इनकम है। और पहले तो ये फिर भी 1,10,000 में, 1,05,000 में, चलें 1,20,000 में मिल जाता था, लोगों की पहुंच में था। अब तो ये 2 लाख के करीब यही पहुंच गया। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये कंपनीज़ को थोड़ी लगाम डालें इस हवाले से कि डॉलर के साथ हमारा तो कोई मुकाबला। हाँ फ़र्ज़ करें यामाहा आ रहा है, अब सुना है कि वो भी कोई उसके पार्ट्स लोकल, कोई थोड़े बहुत पार्ट्स लोकल हो रहे हैं, तो जिस वजह से वो थोड़े पार्ट्स भी उसके सस्ते हैं और थोड़ी बाइक की प्राइस भी कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर देखा जाए उसका इंजन और फ्रेम और बाकी चीज़ें तो ओवरऑल बाहर से आ रही हैं, जापान से। या तो हमें ये चाहिए कि हाँ, अगर वो कहते हैं कि जी डॉलर की वजह से, क्योंकि शिपमेंट आ नहीं होती है, फिर जो शिपमेंट आ रही होती है उसको फिर रिलीज़ करवाना, इनकम टैक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्सेस वगैरह, तो वो कह सकते हैं जी कि डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन होंडा ये नहीं कह सकता। होंडा 2010 से पहले कह सकता था, अब नहीं कह सकता। क्योंकि या चाइनीज़ अगर कहें, चाइनीज़ बाइक वो भी टोटल लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो भी एक डॉलर का बहाना बना के अगर महंगाई कर दें तो ये गलत है। अगर बात है रॉ मटेरियल की, कि रॉ मटेरियल इसका फ़र्ज़ करें बाहर से आता है, तो रॉ मटेरियल में क्या चीज़ है, इसमें ऐसी कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस इस्तेमाल हुई है कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ये सब लोकल मटेरियल ही है, रिसाइकल किया हुआ मटेरियल होता है, मुख्तलिफ यही बस जो मेटल्स का मजमू है वो मोस्टली यहाँ से ये हो रहा है, बाहर से कौन सी ऐसी चीज़ आ रही होती है, ठीक है। तो ये सब ड्रामा है सब। हाँ, इसके ऊपर लोगों को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना चाहिए कि इसकी प्राइस को जो है ना वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए। बाकी जो है चाइनीज़ की बाइक्स
ठीक है, उन्होंने आके कुछ इनकी कमर तोड़ी थी। तो वो उनको क्या डॉलर नहीं पड़ रहा था? डॉलर तो उनको भी पड़ रहा था, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कंपनीज का जो है ना, ये ब्रांड जितने भी हमारे साथ खेल रहे होते हैं, हाँ सुजुकी आई थिंक वो भी डॉलर का बहाना बना सकता है, लेकिन बाकी कोई भी कंपनी नहीं बना सकती। तो नेक्स्ट एपिसोड जो हमारी होंगी दोस्तों, वो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप इसकी वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लॉन्ग टूर इसके ऊपर कैसे करना हो तो कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक कपल है, यूट्यूब के ऊपर मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा उसका चैनल का, और उन्होंने कोई 2400-2500 किलोमीटर इसके ऊपर सफ़र तय किया हुआ है, कपल ने, हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसको लॉन्ग राइड इस पे नहीं कर सकते। मैं ख़ुद भी आगे प्लान बना रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर 750 की एक राइड की हुई है, तो मैं मज़ीद इसको आगे तक लेके जाऊँ, और आउट ऑफ द कंट्री भी मेरा प्लान है कि जो है ना कारनेट डी प्यास जो है उसके लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। तो फिर नियरेस्ट कंट्री इस वक्त अज़रबैजान है, ईरान है, तो यहाँ तक तो हम अपनी बाइक पे जा ही सकते हैं ना यार। तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ करें, और ये पोटेंशियल रखता है ये चीज़, ठीक है। तो होप सो आपको मेरी ये वीडियो जो है दोस्तों पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।